Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with another strategy video. तो यार काफी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमको ना आप टाइम टेबल बना के दे दीजिए कि कैसे हम लोग बेस्ट वे में टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखो यार मेरा पर्सनली ये मानना रहता है कि एक सिंगल टाइम टेबल हर बच्चे के लिए सूटेबल कभी भी नहीं हो सकता, बट मैं इस वीडियो के अंदर ना आपको एक जनरल आइडिया देने वाला हूं टाइम टेबल का कि जिसको अगर आप फॉलो करें तो देन यू कैन ऑप्टिमाइज योर टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यार ये जो लास्ट के 25 डेज आपके पास बचे हैं ना, यहां पे बहुत ज्यादा ये मैटर करेगा कि आप इन डेज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। देखो हर बच्चे के पास 25 डेज हैं, लेकिन जो बच्चा इसको बेटर यूटिलाइज करेगा, जो कि इसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएगा, वो बेटर रैंक लेके जाएगा डेफिनेटली। और एक बात को याद रखिएगा बेटा, अच्छे से अच्छा रैंकर लास्ट के दिनों में आके कभी कभी लड़खड़ा जाता है और पूरे साल की मेहनत पे पानी फेर लेता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट फ्यू डेज में आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे चलते रहें, आप फोकस्ड रहें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करें। तो क्या एक आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए? देखो मैं ये मानता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स जो आपको डेडिकेट करने चाहिए इन अ सिंगल डे इन द लास्ट 25 डेज, दैट शुड बी एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स। 9 से 10 घंटा आपको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक बंदा एक दिन में 9 घंटे पढ़ ले? जी हां, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर इसको तरीके से टाइम डिवीजन किया जाए। कैसे? देखिए सबसे पहली आदत आप डालिए सुबह बेटा टाइम से उठने की। जैसे अगर मैं अपने पर्सनल शेड्यूल की बात करूं तो मैं सुबह उठ जाता हूं 6 से 6:30 के बीच में और मैं 7 बजे से क्लास लेना स्टार्ट कर देता हूं। तो अगर आप अपना पहला स्टडी स्लॉट सुबह 7 बजे का बनाते हैं तो बेटा मैक्सिमम लोगों का दिन कितने बजे स्टार्ट होता है? 9 या 10 बजे। तो अगर आप 7 से 10 बैठ के पढ़ लेते हो, ये 3 घंटे पढ़ लेते हो, इसमें मे बी आप कोई मॉक टेस्ट दे देते हो, मे बी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मे बी आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेते हो, तो बिफोर द डे स्टार्ट्स आपका 3 घंटे का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका रहता है, जिसके बाद आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना है और पूरा का पूरा दिन बाकी है। अब इसके बाद आप आराम से एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले सकते हो, एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट आप ऐसा कीजिए बेटा जो कि ऐसा हो कि आपको फिल तो करे लेकिन नींद ना लाए। जैसे अगर कोई लोग पराठे खाने में ज्यादा बिलीव करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अक्सर हमें आलस आ जाता है। वहीं अगर आप कोई राइस आइटम लेते हो या कुछ साउथ इंडियन टाइप का नाश्ता करते हो, इडली वड़ा डोसा टाइप का, तो आपको नींद थोड़ा सा कम आता है वहां पे। तो आप आराम से एक नाश्ते का ब्रेक लीजिए, 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए और देन ट्राई एंड कंप्लीट वन मोर सेशन ऑफ स्टडी बिफोर लंच। तो अगर बेटा आप लंच 2:30 बजे भी करते हो या 2 बजे करते हो तो 11 से 2 का स्लॉट आप फिर निकाल सकते हो। तो आपने 7 से 10 का निकाला, फिर चाहे 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले लो और 11:30 से 2:30 या 11 से 2 तक आप आराम से एक सेशन और निकाल लिए। अब बेटा 2:30 बजे आपने लंच किया, 3 बजे आप फ्री हो गए, चलो फिर आपने आफ्टरनून स्लीप ले लिया। यहां पे ना किसी और सोशल मीडिया, किसी टेक्नोलॉजी, इन चीजों का ज्यादा यूज मत करना, आप रेस्ट कर लीजिएगा। अब आपने रेस्ट कर लिया, 2:30 बजे आपने लंच किया, 3 बजे से 5 बजे तक मान लीजिए रेस्ट किया। अब 5 से 8 आप फिर पढ़ लो, इसमें बीच में 15 मिनट 20 मिनट का भले ही आप टी ब्रेक ले लो, तो 8:30 तक आप पढ़ लीजिए। अब आपके 9 घंटे हो चुके हैं, 8:30 बज चुके हैं, डिनर करने का समय हो चुका होगा। आप आराम से डिनर कीजिए, थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कीजिए। रात के बज चुके रहेंगे 10 से 11 या 12 तक भी अगर आप पढ़ते हो, वैसे अगर 11 तक भी आप पढ़ लेते हो, 1 घंटा लास्ट में, तो आपके 10 घंटे तो देखो बहुत आराम से मैनेज हो सकते हैं। और कोई बच्चा अगर थोड़ा सा ब्रेक्स को कम कर लेगा तो 11-12 घंटे भी आराम से कर सकता है। अब इन स्लॉट्स में करना क्या है? देखो आपको आइडियली एक स्लॉट ना 3 घंटे का रखना चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए मंडे वेंसडे फ्राइडे आप एक एक स्लॉट में ना एक एक मॉक टेस्ट देते जाइए, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने मॉर्निंग वाला स्लॉट रख लिया तो किसी ने इवनिंग वाला, डिपेंडिंग अपॉन आपका किस स्लॉट में एग्जाम होने वाला है। तो आपने यहां पे एक मॉक टेस्ट दे दिया। अब बाकी बचे हुए स्लॉट में आप रिवीजन पे फोकस करेंगे। रिवीजन आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स होंगे, आपने उनको रीड कर लिया, या फिर जो हमारे चैनल पे सेशंस चल रहे हैं, जैसे कल ही से के नोट सीरीज स्टार्ट हुई है, तो आपने के नोट्स वाला सेशन अटेंड कर लिया। जैसे कि कल मैं लेने वाला हूं 11 बजे, तो मैं मशीन्स आपको रिवाइज कराने वाला हूं, तो 11 से 2:30 तक आप मेरे साथ बैठ गए। इस तरह से क्या है ना कि एक सेशन आपने रिवीजन को डेडिकेट कर दिया और एक आप चाहो तो प्रैक्टिस को कंप्लीटली डेडिकेट कर सकते हो। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे आपने क्या किया, एक मॉक टेस्ट, एक रिवीजन, एक प्रैक्टिस। अब आप क्या कर सकते हो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये जो दिन बचे हैं, आप इसमें 3 सेशन में से या तो 2 रिवीजन और 1 प्रैक्टिस को दे दो,
या फिर 2 प्रैक्टिस 1 रिवीजन, डिपेंडिंग अपॉन द नीड कैसे पता चलेगी बेटा? मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी कि टेस्ट सीरीज का स्कोर कैसे इंप्रूव करें। उसमें मैंने बताया था जब आप अपने टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज करते हो, आपको अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है या फिर आपको ज्यादा फॉर्मूला रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन की जरूरत है। वैसे मैं ये मानता हूं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो लोग सिलेबस कवर कर लेते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो उनका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वाला पार्ट लैगिंग होता है, तो दे कैन मेक अप फॉर इट। आप एक टारगेट लेके चल सकते हो, जैसे कि आप इस समय पे ना एक सिंगल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का रिवीजन ना करते हुए बेटर है कि 2 या 3 सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर लें। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के क्वेश्चन उठाए। लेटेस्ट से आपने लिया कितने क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का सेट लिया, आपने टारगेट ले लिया 3 आवर्स का कि भैया 3 आवर्स में मैं 40 या 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो वहां पे क्या है ना, टाइमर का प्रेशर बना रहेगा। जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होगा, तो जो आप टेस्ट में कहते हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन जब हमने अकेले में एकांत में बैठ के देखा आफ्टर द टेस्ट, तो मेरे से सारे क्वेश्चन बनने लग गए। तो बेटा ये चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइमर का प्रेशर है। जब टाइमर आपके सिर पे टिक टिक कर रहा होता है, उस समय आपको पता भी नहीं चलता, बट आपके माइंड में इतना प्रेशर हो जाता है, आप जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हो या फिर आपको सही कॉन्सेप्ट क्लिक ही नहीं करता है। लेकिन जब आप काम होते हो, कंपोज्ड होते हो, तो आपको सब चीजें दिखने लग जाती हैं, सब चीजें चमकने लग जाती हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेशर सिचुएशन में भी काम रहना है, और प्रेशर सिचुएशन में काम रहने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अब आप ये देखो यार, कितने सारे क्रिकेटर होते हैं जो कि हाई प्रेशर मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कैसे? क्योंकि वो उस चीज के लिए खुद को ट्रेन करते हैं, वो मेंटली ट्रेन करते हैं। मेंटली कैसे ट्रेन करते हैं? वो खुद को ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में मैचेस की डालते हैं जहां पे कि दे नीड टू फील दैट हाई प्रेशर। तो सेम वे में बेटा, अगर आप अपनी प्रैक्टिस को भी एक टेस्ट के फॉर्म में रूप दे दोगे इस समय पे, तो आपकी प्रैक्टिस में भी आपको प्रेशर फील होगा। तो भले ही आप प्रैक्टिस अप टू द मार्क ना कर पाए, लेकिन बेटा 10 दिन 20 दिन ऐसा करने के बाद आपको आदत हो जाएगी उस मेंटल प्रेशर की, और आप उसके अंदर भी फोकस रह पाएंगे, कंपोज रह पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा कि आप अपने डे को स्लॉट्स के फॉर्म में डिवाइड करें और कोशिश करें एक दिन का आउटपुट 9 से 10 घंटा निकालें। और इस समय पे आप अपनी टेक्नोलॉजी का, लैपटॉप्स का, मोबाइल्स का यूज सिर्फ पढ़ने के लिए करें बेटा। ग्रुप चैट से खासा दूर रहें, ठीक है? जैसे टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे, क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनको आप क्या कर दो, इनको आप म्यूट कर दो कि इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आए। अक्सर क्या होता है, देखो 1-to-1 चैट में उतना टाइम वेस्ट नहीं होता। 1-to-1 अगर आप चैट कर रहे हो ना, तो मैं कहूंगा उससे बेहतर है उस बंदे को कॉल करके बात कर लो, क्योंकि जब आप वर्बली बात करते हो तो बहुत कम टाइम लगता है, चैटिंग में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, बार बार जब इनका नोटिफिकेशन आता है, तो इट बिकम सो मच डिस्ट्रैक्टिंग कि आप फोकस ही नहीं कर पाते हो किसी चीज पे। तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे बेटा। सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पसेस से चीजों को फॉलो कीजिए। जैसे अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, देन जस्ट वॉच द एजुकेशनल वीडियो, जस्ट वॉच द वीडियोस दैट आर रेलिवेंट टू योर एग्जाम, है ना? अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे चलाए, थोड़ी देर के लिए क्रिएट्रिक्स चैनल देखा और फिर देखने लग गए गाने की कौन सी मूवी का ट्रेलर आ रहा है, कौन सी मूवी का सॉन्ग रिलीज हुआ है, कुछ भी देखने लग गए। बिकॉज राइट नाउ दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल टू यू। तो आप बेटा जो ये 3-3 घंटे के स्लॉट्स बना रहे हो, अगर ये 3 घंटे आप हाई इंटेंसिटी से मेहनत करते हो, फुली फोकस्ड होकर मेहनत करते हो, तो आपको इस 3 घंटे का ना आउटपुट बहुत अच्छे फॉर्म में मिलने वाला है, और ये आउटपुट आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में परफॉर्म करने के। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो लास्ट वाला पार्ट बचा है ना, अब ये स्प्रिंट है, और इस स्प्रिंट में कौन कितनी तेज दौड़ता है, ये डिफाइन करेगा कि कौन रेस को किस रैंक पे कंप्लीट करता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे फोकस्ड, जस्ट टू लुक एट योर गोल, कीप मूविंग, कीप रनिंग एंड क्रैक दैट गेट एग्जाम। तो बेटा मैं आप लोगों के साथ हूं, और इसी तरीके से हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए वीडियोस, मचाते रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होगी, आपके साथ मैं खड़ा हूं, और बेटा जब तक मैं खड़ा हूं ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो करना पड़े करेंगे, लेकिन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा के रहेंगे। बस शर्त इतनी सी है कि बेटा आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करो, क्योंकि मैं भी किसी ऐसे स्टूडेंट की ही मदद कर सकता हूं जो खुद की मदद कर रहा है। तो आप मेरी मदद करो, आपकी मदद करने में कैसे, मेहनत करके, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको सिंसियरली फॉलो करके, ठीक है? तो बेटा मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करना, और अपना फीडबैक देना कमेंट्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किस बारे में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसका समाधान मैं आपके लिए लेके आ सकता हूं। इसके अलावा बच्चों, इस वीडियो को प्लीज आप शेयर कीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार के बहुत ऑसम वीडियोस मिलते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट एवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्युनिटी, जहां पे सबसे ज्यादा
ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स हैं। और अगर आप गेट 24-25 देना चाहते हो, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन गेट सेविंग ऑफ 23% बाय सिंपली ज्वाइनिंग एन अकेडमी यूजिंग द कोड अंकित ESE। क्योंकि इस समय पे ना आपको बेटा 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एंड इन दिस 2 मंथ्स यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। क्योंकि अब अनअकैडमी गेट का सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ आपको गेट की तैयारी कराता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस और IRMS मेंस की भी तैयारी करा रहा है। और इसके अलावा देखो 15 तारीख को आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एनरोल कर लीजिए। मचाना है बेटा, आग लगाना है संडे के टेस्ट में। इसके अलावा ये लेटेस्ट बैच आ रहा है 24-25 वालों के लिए, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उड़ान बैच फॉर गेट एंड PSU 2024। इसका मैं ओरिएंटेशन लूंगा 18 जनवरी को 9:30 AM पे, और इस पे सिग्नल स्टार्ट करें शंकर सर 8 PM पे, डिजिटल स्टार्ट करें BV रेड्डी सर शाम 5 बजे। 25 वालों के लिए ओरिएंटेशन है 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे, और इसके अंदर सिर्फ हम सिग्नल से स्टार्ट कर रहे हैं रात को 8 बजे। तो ये बैचेस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे डेफिनेटली। तो बेटा मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही मचाते रहो, रॉक करते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।